आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैसे होते हैं। सबसे पहले इसकी जो टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आता है। ये कब होते हैं, ये आपके ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हो सकते हैं या 24 आवर्स के दरमियान हो सकते हैं। और किस वजह से होते हैं, ये परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है। ये एमसीक्यूज आता है, इसकी टाइमिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज आता है। दूसरा ये किस वजह से होता है, ये एंटीबॉडीज परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से हो सकते हैं एमसीक्यूज। देखें इसमें जो एक है एलर्जिक रिएक्शन कौन से हैं, फीवर, हाइपोटेंशन, टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया। ये बेसिकली क्या है, आपके एलर्जिक रिएक्शन है। इसकी वजह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स कौन सी आती हैं, फीवर, हाइपोटेंशन, टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया। ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से। और सेकंड पे क्या होगा, हमारे पास फ्लैंक पेन और हीमोग्लोबिनूरिया होगा। बेसिकली क्यों होगा फ्लैंक पेन, हीमोग्लोबिनूरिया जो इंट्रावेस्कुलर होगा, हीमोलाइसिस होगी, जब ब्लड की ब्रेकडाउन होगी, जब अगर ब्लड टूटता है तो क्या बिलीवर्डन और फिर बिलीरूबन में चेंज होता है। और बिलीरूबन चेंज होने की वजह से अगर बॉडी में 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंक्रीज हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगी, उसकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस आएगी, एक्स्ट्रावेस्कुलर जॉन्डिस सिम्टम्स आएंगे। देखिए एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते कैसे हैं, हाउ। अगर ए बी और ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी हो तो एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। और इसकी कॉजेज की तरफ आ जाए, कौन सी है, इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस की टिपिकल कॉज है। और ये कौन सा रिएक्शन है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। देखें एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 24 आवर्स के दरमियान होता है, एमसीक्यूज आता है। उसकी वजह से हीमोलाइसिस होती है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिनूरिया और जॉन्डिस की सिम्टम्स आती हैं। ये एमसीक्यूज है। और टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है और कॉज इसकी इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस है। और इसका जो किस वजह से होता है, अगर एबीओ ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी हो तो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब इसकी टाइमिंग के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो 24 आवर्स में होता है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज की वजह से हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स मैंने आपको बता दी हैं। इसमें एलर्जिक सिम्टम्स कौन सी आती हैं, देखें इसमें एलर्जिक सिम्टम फीवर, हाइपोटेंशन, टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया, ये सारी क्या हैं, बेसिकली एलर्जिक सिम्टम्स हैं। लेकिन जो फ्लैक हीमोग्लोबिनूरिया ये इंट्रावेस्कुलर इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं और जॉन्डिस इसके एक्स्ट्रावेस्कुलर इसके फीचर हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस।